हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के 26 जुलाई का शिफ्ट 4 का पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है कि रेप्टाइल, एलिगेटर एंड एनिमल्स में कैसे हम वेन डायग्राम बना सकते हैं। तो देखिए, एनिमल्स के अंदर क्या आता है, एनिमल्स के अंदर आता है रेप्टाइल, ये आर हो गया, ए हो गया, ये आर हो गया। एंड इसके अंडर आता है क्या, एलिगेटर। एलिगेटर्स जो होते हैं वो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, तो ये हमें नेक्स्ट इन द सीरीज इसमें बताना है। तो अगर हम देखें, ये W है, W होता है 23, U होता है 21, S होता है हमारे पास 19। तो ये हमें दिख रहा है -2 है, -2 है, 19 -2 करेंगे तो हो जाएगा 17, 17 क्या होता है, Q। तो ये वाला तो हट गया। फिर होता है हमारे पास T होता है हमारे पास 20, R होता है 18, P होता है हमारे पास 16। तो ये अगेन -2 है, -2, तो 16 - 2 होता है हमारे पास 14, यानी कि N। तो ये भी हट गया। देन है हमारे पास D होता है हमारे पास 4, G हो गया 7 और J हो गया 10, यानी यहाँ +3 चल रहा है। तो 10 + 3 कितना होता है, 13। 13 हमारे पास होता है M, यानी ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम। एंड इसमें हमें बोला है कि ये एनालॉजी से क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें इसको, 13 - 5 करते हैं तो क्या आएगा, 8, 8 × 2 करते हैं तो आ गया 16। 11 - 4 कर देते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 7, 7 × 2 कर देते हैं तो आ गया 14। तो 13 - 8 करते हैं तो आ गया हमारे पास कितना, 5। और ये नॉट रिलेटेड है, यानी कि ये 5 × 2 तो 10 होता है, ये करेक्ट हो गया। 21 - 12 करते हैं तो हो गया 9, 9 × 2 कर देंगे तो हो गया 18। तो यहाँ ये भी रिलेट कर रहा है, ये दोनों रिलेट कर रहे हैं। 17 - 7 होता है 10, 10 × 2 होता है 20, यानी ये भी रिलेट करता है। वाइल 19 - 9 करेंगे तो हो गया हमारे पास 12, और 12 × 2 होता है 24, ना कि 26, यानी कि ये वाला जो है वो रिलेट नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। एंड इसमें हमें बोला कि इसको चेंज करना है बेसिकली, एंड देन वी हैव टू सॉल्व। तो चेंज करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 26 × 13 - 144 डिवाइडेड बाय 18, एंड ये हो गया +81। तो ये गया कितना, 8 टाइम्स। 26 और 13 के बारे में हमें पता है, ये हो गया 338, -8 करेंगे +81 करेंगे तो ये हो गया क्या, 419 - 8 विच इज़ इक्वल टू 411। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। एंड इसमें हमें से पूछा है और एनालॉजी से क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, 60 × 40 करते हैं हम, नहीं, अगर हम 15 × 40 करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 600, और डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हो गया हमारे पास 60। सेम अगर हम करें 50 × 20 डिवाइड बाय 10 हम यहीं कर लेते हैं तो ये हो गया कितना, 100। तो देखिए 200 × 40 डिवाइडेड बाय 10 है हमारे पास, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया, 1 मिनट गलत किया मैंने, 40 × 50 करना था हमें, डिवाइड बाय 10 करते हैं, ये हो गया कितना, 200। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास ये। एंड इसमें हमें बोला है कि किस में ये फिगर एम्बेडेड है। तो अगर हम देख पा रहे हैं, ये फिगर है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली फिगर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास ये। एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है ये बेसिकली। तो P जो है वो सिस्टर है किसकी, P है सिस्टर Q की, और Q जो है वो मदर है किसकी, ये मदर है R की।
आर जो है वो ब्रदर है किसका, आर ब्रदर है एस के, एंड एस जो है वो मदर है किसकी, वो मदर है के की, और के जो है वो हस्बैंड है किसके, वो हस्बैंड है एल के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, क्यू इज एल्स मदर, नो। क्यू, ठीक है। आर इज केज मदर, आर इज केज मदर्स ब्रदर, यस, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी हम चेक कर लेते हैं। क्यू इज एस सिस्टर, नहीं, एस की तो मम्मी हो गई है, तो ये गलत हो गया। आर इज एल्स हस्बैंड, नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एंड इसमें हमें क्या बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो ये है 2, 6, 9, 27, 30, 90 एंड 93। तो ये हमें दिख रहा है इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 एंड प्लस 3। तो अब हमें 93 इंटू 3 करना है, नहीं, हमें पूछा है बेसिकली कि द क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यहाँ पे पूछा है, तो हमें यहाँ 93 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये गलत दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि ऑड वन आउट पता करना है हमको। तो अगर हम देखें 15 इंटू 2 करते हैं हम, तो हो गया कितना 30, प्लस 4 करेंगे तो हो गया 34। वहीं अगर हम 1 इंटू 2 करते हैं तो कितना हो गया 2, 2 प्लस 4 करेंगे तो हो गया 6। 7 इंटू 2 करेंगे तो हो गया कितना 14, 14 प्लस 4 करेंगे तो हो गया 18। वहीं 18 इंटू 2 करेंगे तो हो गया कितना 34, 34 प्लस 4 करेंगे तो हो गया 38, ना कि 42, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा ऑड वन आउट है। देन क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोल रहे हैं, इसमें हमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ पता करनी है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या बन रहा है, एस और ए जो है यहाँ पे अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं। देन टी और डी ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी है। फिर क्या हो रहा है, फिर ये हो रहा है कि टी ने अपनी पोजीशन ए के साथ चेंज करी है और ई इधर आ गया और ये एक एक पोजीशन आगे बढ़ गए। ठीक है, फिर सेम चीज़ हो रही है कि इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज करी है। तो अब हमें देखना है कि एस और एल जो है अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, यानी एस इधर आएगा, एल इधर आएगा और सारे एक एक आगे बढ़ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा डी ई टी ए, यानी हमारा क्या बनेगा एस डी ई टी ए एल। एस डी यानी यहाँ पे भी नहीं है, एस डी ई टी ए एल, एस डी ई टी ए एल हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, यानी ये करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, एंड इसमें हमें क्या बोला, इसमें बोला है कि फेयर इज़ रिलेटेड टू राइटियस, तो कनिंग क्या होगा। तो हमें पता है ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, तो कनिंग का मतलब क्या होता है, धोखेबाज, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि अगर हम 15 प्लस 8 करते हैं तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास 23, और 15 प्लस 16 करते हैं तो कितना होगा, ये होगा हमारे पास 31। सेम चीज़ अगर हम देखें 33 प्लस 8 करते हैं तो कितना हो गया 41, और 33 प्लस 16 करेंगे तो हो गया हमारे पास 49। तो 21 प्लस 8 करेंगे तो हो गया हमारे पास 29, एंड 21 प्लस 16 करेंगे तो देखिए लास्ट में तो 7 आना चाहिए था, 43 कैसा आ रहा है, ये हट गया। नेक्स्ट अगर हम देखें 20 प्लस 8 करेंगे तो हो गया 28, एंड इसके प्लस 16 करेंगे तो हो गया 36, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोला है, ये कैसे आएगा, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 65, पर ये 11 इंटू 13 करेंगे तो कितना आएगा 143,
+2 करेंगे तो हो गया 145। ओके, यानी कि 2 ऐड करके होगा। तो 15 इंटू 17 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए लास्ट में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यूनिट डिजिट में यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 में अगर 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास लास्ट में 7 आएगा, पर यहाँ तो 0 दिया है, ये हट गया। 8 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो गया 80, 80 + 2 करेंगे तो हो गया 82, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया। आपको पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जब लास्ट के डिजिट भी रखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड इसमें हमें क्या बोला है कि इंटरचेंज करना है बेसिकली हमें साइन को। तो देखिए यहाँ पे भी डिवाइड आ सकता है, यानी कि माइनस एंड डिवाइड को हम चेंज कर सकते हैं, बट माइनस और डिवाइड कहीं चेंज हो ही नहीं रहे हैं। यहाँ देखिए क्या दे रखा है हमें कि प्लस और मल्टीप्लाई को अगर हम चेंज करेंगे तो हो सकता है ये हमारा आंसर आ जाए, क्योंकि डिवाइड तो ये कम्प्लीटली होगा। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 25 डिवाइड बाय 5 + 3 इंटू 6, तो ये गया कितना 5 टाइम्स, और ये देखिए यहीं पे हो गया कितना 45, और ये हो गया 18। किसी भी एंगल से ये 59 नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हमारा हट गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, अगर हम डिवाइड और प्लस को चेंज करते हैं तो ये क्या कम्प्लीटली डिवाइड होगा, हम चेक कर लेते हैं। 5 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, तो ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा पूरा, ये भी हट गया। तो अगर हम थर्ड को चेक करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, थर्ड हो रहा है 50 इंटू 25 डिवाइड बाय 5 -3 + 69, 6, तो ये हो गया कितना 5 टाइम्स। अब ये देखिए कितना बड़ा आंसर होगा मल्टीप्लाई करने से, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब हम डी वाले को चेक कर लेते हैं, तो उसमें क्या दे रखा है हमें कि 50 + 25 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 -6, तो ये गया कितना 5 टाइम्स। 50 + 15 - 6 करेंगे तब हमारे पास कितना आएगा 65 - 9 विच इज़ इक्वल टू 59, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, एंड इसमें हमें बनाना है क्या, फोल्डिंग पेपर का क्वेश्चन है। तो साइड में मिरर इमेज बनेगी, ऊपर और नीचे बनती है वाटर इमेज। तो यहाँ हमें ये इस कोने में दिख रहा है, ठीक है, देखिए मैं ये पॉइंट, ओके ये सही जा रहा है। ओके, ये देखिए ये वाला जो है पॉइंट यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये दोनों हट गया। अब हमारे पास क्या है, ओके ओके, ये देखिए इन दोनों की पोजीशन क्यों चेंज है, ये हट गया, ये जब बाहर के साइड थे तो ये अंदर कैसे आ गए, ये भी हट गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है ये, एंड अगर हम इसको देखें क्या बन रहा है, तो ये वाली फिगर में तो कहीं पे भी ऐसे 2 लाइनें दी नहीं है, ये हट गया। कोई भी ऐसा ट्रायंगल यहाँ फॉर्म नहीं हो रहा, ये भी हट गया। एंड ये वाला ट्रायंगल भी कहीं फॉर्म नहीं हो रहा, ये भी हट गया। ये वाली फिगर कहाँ बन रही है, ये बन रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं, फेरीज, मिथिकल क्रीचर्स एंड यूनिकॉर्न्स। तो ये क्या होता है, ये हो गया हमारा मिथिकल क्रीचर्स, फेरीज और यूनिकॉर्न्स। हमने किसी ने भी फेरीज भी नहीं देखी है, यूनिकॉर्न भी नहीं देखे हैं, तो हम उनको मिथिकल क्रीचर्स मानते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि इसको डिक्शनरी के फॉर्म में अरेंज करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 3 आएगा पहले या 4 आएगा। तो इन दोनों में से हमें दिख रहा है कि ई पहले आता है आर के, यानी कि 4 पहले आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए। अब 2 और 6 में से चेक कर लेते हैं, तो 2 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, आई से पहले ई आता है, यानी 2 पहले आएगा, तो ये हट गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड मिरर इमेज का क्वेश्चन है हमारे पास, एंड अगर हम देखें, ये देखिए ये जब ऊपर के साइड पॉइंट है तो ये नीचे के साइड पॉइंट कैसे हो गया, क्योंकि मिरर इमेज बनानी है, वाटर इमेज नहीं।
तो ये हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, तीनों हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि पेन को अगर 9 से कोड करते हैं, पेपर को अगर 25 से कोड करते हैं, तो चैप्टर को कैसे करेंगे। तो हमें दिख रहा है कि 3 जो होता है, 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट से स्क्वायर कर रहे हैं। तो चैप्टर में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 7 होते हैं, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं, एंड इसमें हमें बोला है कि अगर अप्रैल को हम ऐसे कोड करते हैं, मार्च को ऐसे करते हैं, तो जून को कैसे कोड करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें ए क्या होता है, ए होता है 1, पी क्या होता है ओ पी इज़ 16, आर इज़ 18, 9 और ये हो गया 12। एंड जब हम इसको देख रहे हैं तो क्या बनता है, ये होता है 3, ओ पी क्यू आर एस, एस इज़ 19, 20, एल हो गया 12 एंड ये हो गया 14। तो अगर हम देखें ये +2 है, ये +3 है, +2 +3 एंड +2, तो ऐसे जाएगा। जे होता है हमारे पास कितना 10, 10 + 2 होता है हमारे पास एल, यानी ये हट गया और ये हट गया। अब अगर हम देखें यू क्या होता है, यू होता है 21, 21 + 3 करेंगे तो हो गया हमारे पास 24, विच इज़ एक्स ना कि डब्ल्यू। तो यह हो गया हमारा आंसर नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि फाउंटेन पेन इज़ इक्वल टू वाटरमैन। ओके, तो टेलीस्कोप किसके लिए होगा। तो अगर मैं बोलूँ, आपको पता होगा कि फाउंटेन पेन की खोज किसने की थी, तो वो वाटरमैन ने करी थी। एंड टेलीस्कोप की किसने करी थी, तो गैलीलियो ने करी थी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं, एंड इसमें से हमें ऑड वन आउट पता करना है। तो अब अगर हम देखें, देखिए पी के हमें पता है कि ऑपोजिट होता है, बी वाई हमें पता है कि ऑपोजिट होता है। कैसे याद किया था, बाय से याद किया था। पी के से हमने याद किया था, पी के मूवी आई थी। एम के ऑपोजिट में तो मैन होता था ना, ये तो MAN ऑपोजिट में आएगा, ये तो हट गया। ऑपोजिट मतलब अलग दिख रहा है हमें, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये तो हमने जोक की तरह याद किया था, जिसको हम JOKE लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑपोजिट है, यानी कि ये तीनों तो आपके एक जैसे हैं, बस ये एक ऑपोजिट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ पता करनी है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ़ लाइंस जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं, 1 है या 2 है, 3, 4, तो यहाँ पे 5 होंगी। 5 हमारे पास इन दोनों में है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक लाइन नहीं है और इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एंड ये क्या कह रहा है, इसको हमें सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो अब अगर हम देखें, काउंट करते हैं, क्योंकि एल हमें और कहीं नहीं दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, यानी कि 6 × 3 का पेयर बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसा पेयर बन रहा है ये। ठीक है, तो लास्ट में तो हमें पता है कि n ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे n है। तो ये वाला हट गया, ये हट गया, ये हट गया, वहाँ तीनों ही हट गए हैं। पर अगर हमें स्टिल इसमें चेक करना पड़े तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे m है, यहाँ l आएगा, यहाँ l आएगा और यहाँ n आएगा। तो ये हमारा पैटर्न बन रहा है L M N N N N, 4 टाइम्स n आएगा। तो ये हमारा पैटर्न हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।